Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a vertical pipe open at both ends is partially submerged in water. A tuning fork of unknown frequency is placed near the top of the pipe and made to vibrate. The pipe can be moved up and down, and thus length of air column in the pipe can be adjusted. For definite lengths of air column in the pipe, standing waves will be set up as a result of superposition of sound waves traveling in opposite directions. Smallest value of length of air column for which sound intensity is maximum is 10 centimeters. Take speed of sound v to be equal to 344 meter per second. Frequency of the second overtone is. So क्वेश्चन में हमको एक वर्टिकल पाइप दिया गया और हमें कहा गया कि इस वर्टिकल पाइप को हमने वाटर सरफेस में सबमर्ज किया। तो हमारे पास एक वर्टिकल पाइप है जिसके लोअर एंड को हमने वाटर सरफेस में सबमर्ज किया है, जिसकी वजह से ये जो वाटर सरफेस है, दिस एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड वॉल। दिस एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड वॉल। और हमें कहा गया कि द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर विच साउंड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे जो फर्स्ट रेजोनेंस का लेंथ है, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ है, तो हमारा जो फर्स्ट रेजोनेंस होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा नोड है, ये हमारा एंटी नोड होगा, और फर्स्ट रेजोनेंस का जो लेंथ होगा ये होगा लैम्डा बाय 4। और हमें दिया गया है फर्स्ट रेजोनेंस का लेंथ लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू स्मॉल एल, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। हमको प्रोवाइड किया गया है। हमें पूछा गया कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन। हमें पता है कि फॉर अ रेजोनेटिंग ट्यूब हम फर्स्ट रेजोनेंस को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट रेजोनेंस को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड रेजोनेंस को हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और थर्ड रेजोनेंस को हम कहते हैं सेकेंड ओवरटोन। तो हमको पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन, मतलब हमको थर्ड रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी निकालना है। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, जहां पर वी है हमारा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, और हम लैम्डा है वेवलेंथ, इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो हमको वी और लैम्डा का वैल्यू अगर प्रोवाइडेड है फॉर थर्ड रेजोनेंस, हम उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो थर्ड रेजोनेंस होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर एक हम रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग पाइप ले रहे हैं तो हमारा थर्ड रेजोनेंस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, एंड वी हैव द थर्ड। तो ये हो जाएगा हमारा नोड पॉइंट, ये भी होगा एक नोड पॉइंट, ये होगा अनदर नोड पॉइंट, और ये होगा हमारा एंटी नोड पॉइंट। और ये जो टोटल लेंथ होगा, क्योंकि नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 5 लैम्डा बाई टू। सो 5 लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू हम निकाल के हम इसको पुट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन। तो हम यही करेंगे, तो हम इससे निकाल सकते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4, तो दिस इज 4 एल बाई 5। ये हो गया हमारा लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। तो हम लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन। सो एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। वी हमको दिया गया है 344, लैम्डा हमको दिया गया है 4 एल इंटू 5। तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 344 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो -2 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये टोटल मिल जाएगा हर्ट्ज में। तो एफ इज इक्वल टू 344 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू पावर -1 हर्ट्ज। तो दिस इज, तो ये होगा 1, ये हो जाएगा 86, 86 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो ये होगा 33 430। सो दिस इज 4300 हर्ट्ज। तो हमने देखा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन, जिसको हम बोलते हैं थर्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, वो हमको मिला
जो फाइनल आंसर मिला दैट इज इक्वल टू 4300 हर्ट्ज. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन. तो हम देखते हैं कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो वी सी दैट ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. I hope you understood the concept well. Best of luck.